हिमाचल प्रदेश में चाहे सियासी संकट टल गया हो, लेकिन सुख सरकार में अभी तक सब कुछ सुख भरा नहीं है। कांग्रेस से बगावत कर विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले बागियों की ओर से लगातार सुख सरकार और कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा जा रहा है। राजेंद्र राणा के बाद अब कांग्रेस बागी सुधीर शर्मा ने सुख सरकार पर तीखा हमला किया है। सुधीर ने कहा कि मेरे जैसे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को नीचे दिखाने के लिए घिनौनी हरकतें की जा रही थी। यहाँ तक कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए पार्टी के भीतर ही किसी नेता ने कुछ ताकतों को सुपारी तक दे दी थी, तो फिर खामोश कैसे बैठा जा सकता था। हाईकमान की आंख पर पट्टी और प्रदेश के सत्ताधीश मंत्रिमंडल से घिरकर जब तानाशाह बन बैठे हों, तो कायरों की तरह हम भीगी बिल्ली बनकर जनता के भरोसे को नहीं तोड़ सकते। यह बात सुधीर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी है। सुधीर शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। साथियों, प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने के लिए हमने दिन रात कितनी मेहनत की थी, इस बारे हाईकमान ने भले ही अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी हो, लेकिन आप सबसे तो यह छिपा नहीं है। हमारा संघर्ष छिपा नहीं है, हमारा तप, त्याग और बलिदान छिपा नहीं है। हमने राजनीति में हर तरह के दौर देखे हैं। छात्र जीवन से ही की शुरुआत करके आप सबके स्नेह से, आपके सहयोग से, आपके भरोसे से निरंतर आगे बढ़े हैं और इलाके के विकास और जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखा है। कुर्सी पाने के लिए चापलूसी को अभिमान नहीं दिया, तलवे चाटने की राजनीति नहीं की, बल्कि इलाका वासियों के साथ कहीं अन्याय होते देखा तो राजनीतिक नफा नुकसान को तरजीह देने की बजाय सरकार में रहते हुए भी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। हमारे सब्र का आखिर कितना इम्तिहान लिया जाना था। हमने कई बार कड़वे घूंट भरे, विषपान भी किया, लेकिन अंततः हमारी अंतरात्मा और गीता के श्लोक ने हमें अन्याय का प्रतिकार करने के लिए खुलकर मैदान में आने के लिए प्रेरित किया और हमने जो कदम उठाया है उस पर हमें नाज है। कहीं दूर दूर तक कोई पछतावा नहीं है, बल्कि इस फैसले के पीछे हिमाचल में एक नई रोशनी की आमद का स्वागत करना है।